नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे। तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैंस कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं। हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे।
बर्नर को जला लेंगे। हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं, टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है। हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकाले। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहाँ तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे।
हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्टोर में ऐसा किंडर कंट्री बार देखा होगा। आइए इसे खोलते हैं। ये कुछ प्रकार की छोटी चॉकलेट की तरह दिखता है। हमें इसे काटने और अंदर देखने की जरूरत है। तो मिल्क चॉकलेट बाहर की तरफ है। अंदर एक घना सफेद फिलिंग है और खस्ता अनाज है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। खस्ते फिलिंग के साथ एक कूल कैंडी बार। तो आज हम बिल्कुल वही पकाएंगे, केवल 1000 गुना बड़ा। तो चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उच्च गुणवत्ता वाला मोल्ड बनाना है। पिताजी इसमें हमारी मदद करेंगे। हम प्लाईवुड शीट लपेटते हैं और इसे चिपकने वाले टेप के साथ ठीक करेंगे। ये तैयार है। अब हम एक पेचकस और कोनों से लेस है। हम उन्हें प्लाईवुड में जकड़ देंगे। अब हमें एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ दीवारों के लिए प्लाईवुड को काटने की जरूरत है। हम इन्हें भी चर्मपत्र से लपेटेंगे और इन्हें अपने स्थान पर रख देंगे। हम अपने मोल्ड के अंदर जुड़ने के लिए 45 डिग्री पर काटेंगे और ये झालर बोर्ड को चिपका देंगे। बीच में एक धातु के कोने पूरे आकार के साथ गुजरना चाहिए। हमें कोने को छोटे टुकड़े में काटना होगा। हम अपने फॉर्म को कंस्ट्रक्टर के रूप में इकट्ठा करेंगे। थर्मल गम की मदद से सब ठीक करना बाकी है ताकि बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ये सब बाहर न निकले। इस पॉइंट पर फॉर्म पूरी तरह से तैयार है और हम ऐसे उत्पाद खरीदेंगे जो किंडर कंट्री का हिस्सा है। तो मिल्क चॉकलेट हम 30 किलो खरीदे। चीनी 13 किलो। पाउडर्ड मिल्क हमने 25 किलो की 2 पूरी बैगें खरीदी। पाम ऑयल 20 किलो बक्से। इसमें खस्ता अनाज अर्थात गेहूं के ममरे, चावल के ममरे, जौ के ममरे और अनाज के ममरे शामिल है। हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसे साधारण अनाज से खुद बनाएंगे। तो ऐसे सॉस पैन में 1 किलो अनाज डालेंगे। 2 लीटर पानी डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए।
हो गया। हम इसे स्टव से हटाते हैं और इसे 4 बेकिंग शीट पर बिखेरेंगे। स्पैचुला के साथ हर जगह स्प्रेड करेंगे ताकि हर जगह मोटाई सेम हो गया। हम बेकिंग शीट को ओवन में धकेलेंगे। केवल 50 डिग्री और कन्वेक्शन मोड सेट करेंगे। हम 5 घंटे इंतजार करेंगे और इसे प्राप्त करेंगे। परिणाम पूरी तरह से सूखा हुआ उबला हुआ अनाज है। अब अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए एक डीप फ्रायर तैयार करेंगे। तेल को 200 डिग्री से अधिक गर्म करना आवश्यक है और अब हम इसमें प्रकार का अनाज फेंक देंगे। यह पॉपकॉर्न की तरह विस्फोट और पॉप करना शुरू करेगा। इस तरह से रखो अगर आपको नहीं पता कि आपको अनाज से पॉपकॉर्न बनाना है या नहीं। हम छलनी उठाते हैं और अतिरिक्त तेल को हिलाएंगे और तैयार उड़ा हुआ अनाज कागज तौलिए पर। अब हमारे पास सभी फ्राइड अनाज है। इंग्रेडिएंट्स के अनुसार आगे एनिमल फैट है। हमने मक्खन लिया, सोया लेसिथिन वो भी खरीदा और आखिरी वाला वैनिलिन है। प्राकृतिक वैनिला फली का उपयोग करेंगे। हम उन सभी उत्पादों को दयालु देश में बदल देंगे। चॉकलेट पहली पंक्ति में है। हम बॉक्स खोलते हैं और मार्माइट में 10 किलो मिल्क चॉकलेट डालेंगे। समय समय पर इसे तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पिघल न जाए। हो गया, हमें अपना फॉर्म मिला और सबसे पहले हम सभी जोड़ों को गर्म चॉकलेट के साथ धब्बा करेंगे ताकि तब चॉकलेट बड़ा हिस्सा उनमें न बहे। अब हम बचा चॉकलेट डालेंगे और आकार के अनुसार इक्वली स्प्रेड करेंगे। यह जम गया है। अब मोल्ड के अंदर हम भोजन की चादर के साथ लिपटे और दीवार डालेंगे। वे सफेद फिलिंग को मुख्य दीवारों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा और चॉकलेट के लिए जगह होगी। हम इसे क्लैंप करेंगे। हम पाम ऑयल को बॉक्स से बाहर निकालेंगे। एक माचे का उपयोग करके हमने इस ईंट को आधे में काटा और इसे बर्तन में डाल दिया। मक्खन लेंगे और इसे खोल देंगे और प्रत्येक पैन में 2 पैकेट्स। हम इसे स्टव पर रखते हैं। चीनी खोलेंगे और इसे पिघले हुए मक्खन में डालेंगे। हमने सोचा था कि चीनी गर्म तेल में घुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये ठीक है। हम 2 विशाल बेसिन लेते हैं। पाउडर मिल्क के बैग खोलेंगे और प्रत्येक बेसिन में 25 किलो डाल देंगे। अब वैनिला की जरूरत है। हम फली को बैग से बाहर निकालेंगे। हाई क्वालिटी वाली वैनिला ऑयली होनी चाहिए, तो हम इसे लंबाई में काटेंगे और चाकू से बीज को खुरेच देंगे। यह सबसे मूल्यवान और सुगंधित हिस्सा है। हम इसे कटोरे में डंप करेंगे और बीज प्राप्त करना जारी रखेंगे। उन्हें घाटियों में समान रूप से बिखेर देंगे।
लेकिन गोले के बाहर न फेंके, वो भी बहुत सुगंधित है, इसलिए हम उन्हें ड्रायर में भेजेंगे। हम 70 डिग्री सेट करते हैं और इसे चालू करेंगे। हम 5 घंटे तक सुखाएंगे। उन्हें छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इसे कॉफी ग्राइंडर में भेजेंगे। यहां वे पाउडर में बदल जाएंगे। हो गया। वेनिला पाउडर भी आटे में बिखेर देंगे। यहां हम चीनी के साथ पिघला हुआ ताड़ का तेल भी डालेंगे। और अब ये सब विशाल मिक्सर में मिक्स होना चाहिए। ये पनीर के समान एक द्रव्यमान निकलेगा, तो हमने बेसिन में मिश्रित किया। अब हमें मैलेंजर की जरूरत है। इसे चालू करेंगे। हम इन इंग्रेडिएंट्स को सॉस पैन में इकट्ठा करेंगे। अब सोया लेसिथिन लेंगे। यह आणविक स्तर पर उत्पादों को मिलाने और उन्हें पतला बनाने में मदद करेगा। 30 मिनट बाद द्रव्यमान सजातीय हो गया है। मैलेंचर को बंद करेंगे और सामग्री को मोल्ड में डालेंगे। सोया लेसिथिन के अतिरिक्त के साथ भी द्रव्यमान काफी मोटा निकलेगा। पफ्ड सीरियल्स जोड़ना आवश्यक है। इस बैच के लिए हम पफ्ड व्हीट का उपयोग करेंगे। हम इसे सफेद द्रव्यमान में दबाते हैं और फिलिंग का दूसरा बैच बनाएंगे। इसे और भी पतला बनाने के लिए हम थोड़ा ताड़ का तेल पिघलाते हैं और इसे मैलेंजर में डालेंगे। एक और 30 मिनट के लिए बीट करेंगे और मोल्ड में डालेंगे। इस बार द्रव्यमान वैसे ही निकला जैसे हमें चाहिए। हवा के एक प्रकार का अनाज जोड़ेंगे। इसे फिलिंग के साथ मिलाएंगे। तो तीसरा भरेंगे। इसमें पफ्ड राइस डालेंगे और इसे भी मिलाते हैं। चौथे फिलिंग के लिए हम फुला हुआ जौ जोड़ेंगे। हम इसी तरह फॉर्म भरते रहेंगे। हम सफेद द्रव्यमान के जमने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम क्लैंप को हटाएंगे, शिकंजे को हटाते हैं और सभी दीवारों को हटा देंगे। ये फिलिंग के लिए एक परत निकली। अब हम केवल बाहरी दीवारों को वापस लौटाएंगे। और उन्हें ठीक करेंगे। हमारे पास चॉकलेट लेयर के लिए एक समान केव है, इसलिए मिल्क चॉकलेट खोलने का समय है। इसे मार्माइट में पिघलने के लिए भेजेंगे।
लेकिन इस बार चॉकलेट को अधिक तरल होना चाहिए, इसलिए हम मक्खन जोड़ेंगे और इसे चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये सही है, हो गया। हम चॉकलेट को एक कप में स्कूप करेंगे और हमारे विशाल किंडर कंट्री की दीवारों में भरेंगे। ये चॉकलेट सभी दीवारों को फिल करने के लिए पर्याप्त थी और नीचे एक पतली परत भी। हमें मोटा होना चाहिए, इसलिए हम कुछ और चॉकलेट पिघलाएंगे। इसे मोल्ड के बीच में डालेंगे और इसे समतल करने के लिए हम स्पैचुला का उपयोग करेंगे। चॉकलेट के सख्त होने तक इंतजार करना बाकी है। हो गया। किंडर कंट्री को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए प्लाईवुड डालते हैं और इसे कोनों के साथ ठीक करेंगे। अब हमें ऊंचाई की आवश्यकता है, जिसके लिए हम ध्यान से अपना आकार बदल देंगे। यही है, हम इसे अलग कर देंगे। असेंबली के दौरान हमारा बार थोड़ा टूट सा गया, इसीलिए आपको इसे गर्म चॉकलेट के साथ ठीक करना होगा। बस सभी खड्डों को कवर करेंगे। ओरिजिनल किंडर कंट्री के प्रत्येक घन पर ऐसा स्पाइक होता है। इसे दोहराने के लिए हमें एक स्टेंसिल बनाएंगे। हमने इसे पतले फाइबर बोर्ड से हाथ की आरे से काट दिया। 3 घंटे के बाद यह तैयार। हम इसे ऊपर लागू करेंगे और खरोच हम स्टेंसिल को पहले बाहर से रेखांकित करेंगे और फिर अंदर भी। हो गया, इसलिए हमें इसे 9 बार करना होगा। अब किंडर कंट्री का 1000 गुना बड़ा हुआ कॉपी तैयार है। मेरी राय में व्यावहारिक रूप के जैसे कि तैसा है। चलो एक टुकड़ा काट लेते हैं।